learners, how are you all? I hope you all are doing well. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बायोग्राफी रतन टाटा की, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रतन टाटा की लाइफ की एक ऐसी एक्सपीरियंस जो हमारे आपके सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो as we all know that Ratan Tata became chairman of Tata Group of Companies in 1991, and TCS was launched under the supervision of Ratan Tata. Apart from that, successful expansion of Tata Group of Companies over 100 countries and making so much profit. Their specialty is that they donate 66% to the charity every year. So in 1998, रतन टाटा लॉन्च्ड टाटा इंडिका विच इज़ हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। उन्होंने उसमें काफ़ी मेहनत किया था, काफ़ी दिल लगाया था। ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। बट व्हाट हैपन आफ्टर लॉन्चिंग? इंडिका डू नॉट गेन मार्केट शेयर और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस नुकसान को देखते हुए मैनेजमेंट ने और उनके बाकी सारे मेंबर्स ने सजेस्ट किया कि आप इसे सेल कर दें। As a responsible chairman of Tata Group of Companies, Ratan Tata immediately decided to sell the company. Then he proposed to buy their company to Ford, and its head office is in America. So the meeting was scheduled, and meeting was continued till 3 hours. Bill Ford finally decided to buy their company. But what happened at the end of the session? एंड में ऐसा क्या हुआ कि रतन टाटा को लाइफ की इतनी बड़ी सीख मिली। मीटिंग ख़त्म हुई और रतन टाटा को बिल फॉर्ड ने कहा कि जब आपको कार बनानी नहीं आती तो आपने इसमें इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया। और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी कंपनी को खरीद के तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी, उन्हें काफ़ी अपमानित फील हुआ और वो घर गए और रात भर वो सो नहीं पाए। और नेक्स्ट डे मतलब इमीडिएट उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज क्या फ्यूचर में कभी भी वो अपनी कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे। उन्होंने बिल फॉर्ड को अपनी कंपनी नहीं बेची, वो वापस आ गए। और ये जो उनका जो फेलियर था, उन्हें जो अपमान मिला, उसका जो गुस्सा था उसको उन्होंने लगा दिया पूरे अपनी कार मेकिंग कंपनी ने। उन्होंने फिर से वापस डे नाइट मेहनत की, बहुत एफर्ट लगाया, हार्ड वर्क किया और फाइनली रीलॉन्च किया इंडिया को, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हुई, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। लोगों को ये कार पसंद आई, लोग इसे खरीदे, सराहे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ टाटा मोटर्स को। देन अब क्या, दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ बिल फॉर्ड की जो फोर्ड कंपनी थी वो लॉस में जा रही थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जागवार और लैंड रोवर को बेचेंगे। इनफैक्ट कि रतन टाटा ही उन्हें प्रपोज़ल भेजे बिल फॉर्ड को कि वो उनकी दोनों कंपनी जागवार और लैंड रोवर को ख़रीदना चाहते हैं। अगेन मीटिंग शेड्यूल हुई और इस बार बिल फॉर्ड इंडिया आए, इनके हेड ऑफिस में, रतन टाटा के हेड ऑफिस में मीटिंग हुई और एग्रीमेंट हो गया और रतन टाटा रेडी हो गए खरीदने के लिए। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन बिल फॉर्ड ने अगेन सेम बात रिपीट की, बट इस समय पॉजिटिव वे में कहा। उन्होंने कहा, आप हमारी कंपनी को खरीद के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस बार भी रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए उनकी बात को सुने और डील को कंप्लीट किया 93,000 करोड़ में। उन्होंने जागवार और लैंड रोवर खरीद लिया और 93,000 करोड़ उन्हें दिया। तो इस बार भी वो कुछ नहीं बोले। तो ये क्या प्रूफ करती है? ये प्रूफ करती है कि जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े पर्सनालिटीज़ होते हैं, वो ऐसे ही बड़े नहीं बन जाते। वो अपने दुख में भी बहुत शांत रहते हैं और जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब उन्हें सक्सेस मिलती है, तो भी वो बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह शांत रहते हैं। वो घमंड नहीं करते, वो ओवर एक्साइटेड नहीं होते। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब
लोग आपको अपमानित करें तो आपके अंदर जो क्रोध है, आप उस क्रोध को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निकालो। उसका जो बदला है, क्रोध जो आपको आया, उस क्रोध को कहाँ व्यक्त करो? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको व्यर्थ करो, उसको खर्च करो, राइट? सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कभी भी लाइफ में आप फेल हो तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दिस इज़ एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी अभी ख़त्म हो गई है। कहानी तो ख़त्म हो गई थी इंडिका की, वो तो बेचने चले गए थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अपमानित तो किए, और अपमान सहने के बाद क्या हुआ कि वो इंडिका आज भी जो इंडिया की ब्रांड है, जो पूरी की पूरी कार थी वो इंडिया में ही बनी थी, वो पहली कार थी जो पूरी की पूरी इंडिया में ही बनी थी, और रतन टाटा ने उसे वापस इंडिया को सौंपा, और इसका जितना भी मुनाफा हुआ, देश का पैसा देश में ही रहा, राइट? तो इसीलिए आप भी जब भी लाइफ में कभी फेलियर फील करो तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करो, आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करो, राइट? सो आई होप कि आपको आज के मेरे सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से मैं कई सारे लेसन्स सीरीज़ लेके आऊँगी, बायोग्राफी कई सारे एंटरप्रेन्योर्स की और लीडर्स की। So for this, stay tuned with me, keep watching my videos, and don't forget to like and subscribe my channel. So keep learning and keep smiling.